तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 7th का बच्चों मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 मैथमेटिक्स पेपर को सॉल्व करेंगे बच्चों। मैक्सिमम जो मार्क्स है 60 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 2.5 आवर्स का है बच्चों। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, जिसमें लिखा हुआ निम्न में से कौन सा पूर्णांक रिक्त स्थान को भरेगा। जीरो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जिसका रिजल्ट जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 43 आएगा। तो यहाँ पे जो फिलअप होगा बच्चों माइनस का 43, तो जीरो में माइनस 43 को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों माइनस का 43, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर आ रहा हुआ सी आ रहा है। इसमें लिखा हुआ संख्या 7 के लिए मिलान चिन्ह को बताना है। तो संख्या 7 के लिए बच्चों जो है वह है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 4 1 5 2 7। करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे डी हो जाएगा। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो रहा वह डी हो जाएगा। इसमें लिखा बच्चों दी गई आकृति में कितने कोण है। दी गई आकृति में बच्चों कितने कोण है, एक कोण, 2 3 4, यहाँ पे 5। कितने कोण है बच्चों, 5 कोण है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल को बताना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का 22/7 और रेडियस यहाँ पे 7 गिवन है तो 2 बार लिखेंगे। 7 × 7 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 154 है। क्या आएगा 154। और किस में गिवन बच्चों सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि जो आंसर आ रहा बच्चों डी में आ रहा है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वह डी है। आगे इसमें लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में निम्नलिखित अक्षर में किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों के अनुदिश क्या होगा, समिति हो गया। तो यहाँ पे बच्चों जो एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स है उसको क्या करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो कटिंग करेंगे तो सिमेट्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ किसी भी पूर्णांक को ए जब 0 नहीं होगा तो 0/a का रिजल्ट क्या होगा। तो 0/ बच्चों a का जो रिजल्ट होगा वह क्या होगा, 0 होगा। किसी भी नंबर को बच्चों जब 0 से आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वह डी है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वह सी है। सेकेंड का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। और थर्ड का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। और फोर्थ का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। और फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है। फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर ए है। और 6 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह 0/a 0 है, जो कि क्या है डी ऑप्शन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7th में गिवन है निम्नलिखित में कौन सा कोण उसके पूरक कोण के बराबर है। बच्चों पूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो दो कोण को जब जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा पूरक कोण के बराबर है, x + x = 90 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x = 90। तो x = 90 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 45, जो कि ऑप्शन नंबर का है सी में गिवन है। आगे लिखा हुआ वृत्त का क्षेत्रफल चारों ओर की दूरी क्या कहलाएगी। एक वृत्त का बच्चों एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है कि चारों ओर की दूरी क्या कहलाएगी। एक वृत्त के क्षेत्र बोला है बच्चों, एक वृत्त के क्षेत्र, जैसे एक वृत्त है और वृत्त का बच्चों जो क्षेत्र है मतलब पूरे एरिया को बताना चाह रहा है, उसका दूरी क्या कहलाता है बच्चों, वह दूरी कहलाता है परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। आगे लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे -7 -5 से बड़ा, जो कि क्या है रॉन्ग आंसर है। उसी तरीके से -5 यहाँ पे क्या बच्चों करेक्ट आंसर है। -7 और -5 में क्योंकि यहाँ सत्य बोला हुआ है तो -7 क्या बच्चों -5 से छोटा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आ रहा बच्चों बी। 9th का जो करेक्ट आंसर आ रहा हुआ बी आ रहा है। आगे इसमें लिखा हुआ एक रेखा के कितने बिंदु होते हैं। एक रेखा के बच्चों जो एक रेखा होता है, एक लाइन होता है, इस लाइन पे क्या होता है अनगिनत क्या होता है बिंदु होता है। एक लाइन पे बच्चों कितने बिंदु होते हैं, तो अनगिनत बिंदु होते हैं। तो x का मतलब 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, जबकि बच्चों अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 πr² होता है। यहाँ पे लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल और πr² कैंसिल है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1। तो रेशियो हो जाएगा बच्चों 2:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। आगे लिखा पूर्णांक जिसका गुणनफल -1
के साथ 1 होगा। बोलना चाह रहा पूर्णांक जिसका गुणनफल -1 के साथ 1 होगा। क्वेश्चन में बोलना चाह रहा बच्चों पूर्णांक जिसका गुणनफल -1 को किसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को बच्चों किसके साथ मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट क्या आता, प्लस आता, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बच्चों सी में गिवन है। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों जिसमें लिखा हुआ सेक्शन बी है, जिसमें लिखा 2 से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, जिसमें बच्चों प्रश्न 2 अंक के हैं, जिसमें लिखा ऐसे पूर्णांक का युग्म लिखे जिनका योग क्या बच्चों -5 है। ऐसे 2 नंबर आपको लेना बच्चों, पूर्णांक लेना जिसका सम क्या हो जाएगा, माइनस का क्या होगा बच्चों 5 होता, -7 और प्लस -2 इक्वल में -5। इसके अलावा बहुत सारे नंबर पॉसिबल बच्चों, और में आप लिख सकते हैं -3 प्लस -2 इक्वल में -5। इसके बच्चों इनफाइनाइट क्या नंबर के सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है, तो कोई भी क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं। अंतर में आना चाहिए बच्चों -2 आना चाहिए, अंतर में जो आना चाहिए -2 कब आएगा बच्चों, जब -5 और लेंगे यहाँ पे -3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे। लेकिन आप इसी फॉर्म में लिखना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -5। इसके अलावा बहुत सारे नंबर क्या बच्चों पॉसिबल है, यही आंसर नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे इसके आंसर क्या है पॉसिबल है। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई आकृति में 2 कोण की भुजाएं समानांतर है, PQR में 70 डिग्री दिया हुआ, तो इसमें LOR पूछा हुआ, LOR यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों 70 डिग्री हो जाएगा, यह भी क्या होगा 70 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे रीजन लिखेंगे संगत कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्रॉसपेंडिंग एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण, क्या लिखेंगे संगत कोण। आगे लिखा LMN, LMN भी क्या होगा बच्चों, ये भी क्या होगा 70 डिग्री, ये भी क्या होगा 70 डिग्री, और रीजन क्या होगा संगत कोण, रीजन क्या होगा संगत कोण, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको क्रॉसपेंडिंग एंगल। तो फर्स्ट का भी 70 डिग्री आ रहा है, और इसका जो सेकेंड पार्ट है बच्चों थर्ड का वो भी क्या है 70 डिग्री, रीजन बोलेंगे बच्चों क्रॉसपेंडिंग एंगल, हिंदी में बोलेंगे संगत कोण। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए जो 7th का जो करेक्ट आंसर है वह सी है, और द डिस्टेंस अराउंड बाय द सर्कुलर रीजन इज नोन एज सर्कमफेरेंस, जो कि ए ऑप्शन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या करेक्ट है। हाउ मेनी एंड पॉइंट डज ए लाइन, लाइन पे कितने बच्चों पॉइंट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे बच्चों जो 10th है उस 10th में जो आंसर हाउ मेनी एंड पॉइंट, एंड मतलब अंतिम का पूछा हुआ, इंड का जो पॉइंट पूछा हुआ इंड में क्या हो जाएगा 2 पॉइंट हो जाएगा, जो कि सी हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों चेंज कर ले, यहाँ पे जो इसका जो आंसर हो जाएगा 10th पार्ट का बच्चों, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पूछ रखा है बच्चों इंड पॉइंट पूछा हुआ, इंड मतलब अंतिम का पूछा हुआ। और 11 का जो करेक्ट आंसर बच्चों सी आ रहा है, 11th का जो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है सी आ रहा है। और यहाँ पे पूछा द इंटीजर हुज प्रोडक्ट -1 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में है। और यहाँ पे बच्चों सम बोला तो आप लिख सकते हैं -3 प्लस -2 भी, इसके बहुत सारे क्या आंसर पॉसिबल है बच्चों, यहाँ पे -3 और -3 ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्या आंसर बच्चों इसका पॉसिबल है। यहाँ पे 70 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पे 70 डिग्री, रीजन क्या लिखेंगे बच्चों क्रॉसपेंडिंग एंगल, रीजन क्या लिखेंगे क्रॉसपेंडिंग एंगल। आगे इसमें 4th में बच्चों दिया दी गई आकृति में त्रिभुज ABC में A पे क्या है समकोण है, AD भुजा BC पे क्या है लंब है, और AD इक्वल में 8 सेंटीमीटर है, BC इक्वल में 17 सेंटीमीटर है, AC इक्वल में 15 सेंटीमीटर है। तो ABC का क्या करना क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों जो गिवन है बेस इंटू हाइट लिखेंगे, जिधर से बेस लेते बच्चों उधर से ही हाइट लेंगे। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा AB, और जो हाइट हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। ध्यान रखना बेस और हाइट में हमेशा जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो बेस कितना बच्चों 8 है, और यहाँ पे जो हाइट है बच्चों क्या है 15 है। तो कटिंग कर देंगे 2 से 8 कर जाएगा तो 4 नंबर पे, 15 को 4 से करेंगे तो 60 है। इसका आंसर जाएगा फर्स्ट पार्ट का बच्चों 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बेस ले लिए, क्या ले लिए बच्चों बेस ले लिए, इसको क्या ले लिए हाइट ले लिए। और AD का लंबाई पूछा, इसमें क्या पूछा बच्चों AD का लंबाई पूछा हुआ। अब एक बार बेस बच्चों जब इधर से लिया, अब बेस लेंगे बच्चों इधर से, तो एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस, बेस इधर से ले रहा है बच्चों किधर BC, और हाइट यहाँ पे हो जाएगा बच्चों AD, और एरिया जो निकल के आया बच्चों 60 आता है, यहाँ 60 पुट कर देंगे 1/2 बेस क्या बच्चों यहाँ पे 17 है, क्या है 17 है, और यहाँ से क्या कर देंगे AD को क्या कर देंगे फाइंड कर देंगे। तो 60 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 इक्वल में हो जाएगा बच्चों 17 AD। यहाँ AD का जो लेंथ हो जाएगा बच्चों 120/17 किस में हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर। AD का जो लेंथ आ रहा बच्चों वो आ रहा है 120/17 सेंटीमीटर। निम्नलिखित आकृति के लिए बच्चों सममित रेखा के संख्या बताइए। बोलना चाह रहा निम्नलिखित आकृति के लिए बच्चों
सममित रेखा की संख्या क्या करना आपको बताना है। तो यहाँ पे बच्चों एक सम चतुर्भुज दिया हुआ है, सम चतुर्भुज में बताना कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ सम चतुर्भुज आपको ध्यान रखना बच्चों 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे बच्चों जो कटिंग होता है तो एक क्या होगा यहाँ पे सिमेट्री हो जाएगा, दूसरा बच्चों सिमेट्री जो इस प्रकार का होगा, और तीसरा सिमेट्री बच्चों कुछ इस प्रकार का होगा, चौथा सिमेट्री बच्चों कुछ इस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे जो सिमेट्री बन रहा बच्चों 4 बन रहा, कितना बन रहा 4 बन रहा है। उसी तरीके से बच्चों जो समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है, पहला सिमेट्री ऐसे हो जाएगा बच्चों, दूसरा कुछ इस प्रकार का होगा, तीसरा इस प्रकार और चौथा इस प्रकार। इसमें क्या होगा नंबर ऑफ जो बच्चों जो रेखा बन रहा है, जो सिमेट्री बन रहा है 4 बन रहा है। आगे इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित एडिटिव क्या करना आपको इन्वर्स को क्या करना बच्चों बताना। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेते हैं बच्चों जिसका जोड़ क्या होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। 23 प्लस का माइनस का 23 करेंगे तो इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है बच्चों, जो भी नंबर जो दिया रहता है उसका क्या करते हैं साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 23 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो प्लस का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, क्योंकि जो सॉल्व करने का रिजल्ट हमेशा कहाँ चाहिए 0 होना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स में होता क्या बच्चों, जो भी नंबर दिया रहता है उसी नंबर को लिखते हैं लेकिन साइन चेंज करके लिखते हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है बच्चों, जो भी नंबर दिया रहता है उसी नंबर को लिखते हैं लेकिन साइन चेंज करके लिखते हैं। प्लस का 23 है तो माइनस का 23 हो जाएगा, माइनस का 23 है तो प्लस का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसमें 7th में बताना निम्नलिखित में से प्रत्येक कोण के प्रकार को बताइए। तो यहाँ पे जो प्रकार है बच्चों कौन सा है, अधिक कोण है। क्या है, अधिक कोण है। तो लिखेंगे अधिक कोण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे बच्चों कंप्लीट एंगल है। क्या कंप्लीट एंगल, जिसको बोलेंगे संपूर्ण कोण। क्या बोलेंगे संपूर्ण कोण, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए हो जाएगा बच्चों कंप्लीट एंगल। और इसमें जो बताना प्रत्येक आकृति में कोण का युग्म को बताइए। ई लाइन से बच्चों ऊपर है, ए बी लाइन से ऊपर है तो इसको बोलेंगे संगत कोण। क्या बोलेंगे संगत कोण, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आगे इसमें लिखा है यहाँ पे प्रत्येक आकृति के कोण युग्म को बताना। यहाँ पे बच्चों लीनियर पेयर हो जाएगा। 3 और 4 जो मिलकर बन रहा हुआ क्या बन रहा बच्चों लीनियर पेयर, जिसको बोलेंगे रैखिक युग्म। क्या बोलेंगे रैखिक युग्म। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बोलेंगे बच्चों जो दोनों जो एंगल है रैखिक युग्म को बना रहा है, और हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों लीनियर पेयर। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों जो फिगर दिया ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट के बीच हमेशा आपको ध्यान रखना 90 डिग्री। तो बेस बच्चों इसको ए बी को ले लिए और हाइट ले लिए बच्चों ए सी को ले लिए। यहाँ हाइट हो जाएगा तो 1/2 बेस कितना 8 है, हाइट कितना बच्चों 15। 2 से 8 कर जाएगा 4 नंबर पे, 15 को 4 से करेंगे तो 60 सेंटीमीटर। पहले का आंसर आ रहा बच्चों 60 सेंटीमीटर। और दूसरे का जब आप एरिया को क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे। एरिया का एक बार बच्चों बेस इधर से लेंगे तो हो जाएगा 1/2 बेस बच्चों BC को लेंगे तो हाइट हो जाएगा AD को। एरिया जो है 60 है। क्या है 60 है, 1/2 बेस कितना है 17 है, यहाँ से AD निकाल देंगे तो 60 को 2 से करेंगे तो 120 इक्वल में हो जाएगा बच्चों 17 AD। तो यहाँ AD का जो लेंथ आ रहा बच्चों वह क्या आ रहा 120/17 किस में आ रहा सेंटीमीटर आ रहा। आगे इसमें लिखा है स्टेट नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। बच्चों इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस का 23 हो जाएगा, इसका माइनस का 39 है तो प्लस का 39 हो जाएगा। इसमें जो एंगल बन रहा बच्चों वह बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें बन रहा बच्चों कंप्लीट एंगल, और इसमें बन रहा बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें बन रहा बच्चों लीनियर पेयर। क्या बोले इस वाले पार्ट में आपको बताया बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें बन रहा बच्चों कंप्लीट एंगल। क्या बन रहा कंप्लीट एंगल, और इसमें बन रहा बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बन रहा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और इसमें जो बन रहा बच्चों क्या बन रहा लीनियर पेयर। क्या बन रहा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। आपको क्या करना बच्चों बारीकी से क्या करना, और जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहा है तो कमेंट बॉक्स में मार्क्स को क्या करें जरूर से शेयर करें। अब स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन सी में लिखा हुआ बच्चों एन एलिवेटर डिसेंडिंग इनटू द माइन शाफ्ट ऑफ द रेट 12 मीटर पर मिनट। द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द बच्चों 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, और हाउ लॉन्ग टेक द रीच 340 मीटर। तो पहले क्या करेंगे बच्चों टोटल डिस्टेंस को निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 20 मीटर ऊपर है और नीचे कितना बच्चों 340 है, तो नीचे क्या करें 340। दूरी कभी भी बच्चों ध्यान रखना निगेटिव नहीं होगा, तो दूरी को ऐड करेंगे तो 360 क्या हो जाएगा बच्चों मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे बताना टाइम को बताना, यहाँ लिखा है हाउ लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब टाइम निकालना, तो टाइम को क्या करें सिंपली आपको डिवाइड कर 360 को किससे डिवाइड कर देंगे 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 × 36 किस में आ जाएगा बच्चों 30 मिनट आ जाएगा। 30 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8 का जो करेक्ट आंसर आ बच्चों 30 मिनट आ रहा है।
इसमें बताना इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम है, तो बताना बच्चों पी क्यू आर एस टी यू का रिजल्ट क्या होगा। अगर बच्चों यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल एस इक्वल में क्या हो जाएगा 125, क्योंकि ई लाइन से ऊपर है, बी लाइन से ऊपर है, तो यहाँ से एस का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 125 डिग्री आ जाएगा। हिंदी में बोलेंगे संगत कोण और इंग्लिश में बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों? इंग्लिश में बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरीके से यहाँ पे बच्चों डी बनना, जब भी डी बनता है तो 180 यूज करते हैं, तो टी प्लस 125 इक्वल में 180 हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पेयर और हिंदी में बोलेंगे रैखिक गुण। तो टी का जो रिजल्ट आएगा 180 माइनस 125, जब माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5 और 17 में से 12 माइनस करेंगे तो 55 डिग्री आएगा। तो टी का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 55 डिग्री। जैसे टी निकलेगा बच्चों यू भी क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 55 लिख दें, लिखेंगे बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख। हिंदी में क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख। अगर टी निकल गया इस लाइन से आगे है तो भी इस लाइन से क्या आगे है, दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो टी इक्वल में हो जाएगा आर इक्वल में 55 डिग्री, इसको लिखेंगे बच्चों संगत कोण। और इंग्लिश में बोलेंगे इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या लिखेंगे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अगर आर निकल गया बच्चों तो पी भी निकल गया, आर निकल गया तो क्या निकल जाएगा? पी निकल जाएगा। और आर किसके बराबर बच्चों? 55 के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद यहाँ पे बच्चों जो गिवन है एस कितना निकाले बच्चों? एस जो शुरुआत में निकाले थे 125, जब एस निकल गया बच्चों क्यू भी निकल जाएगा, किसके अकॉर्डिंग? वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। तो लिखेंगे एस इक्वल में क्यू इक्वल में 125 डिग्री और यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलेंगे बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है द गिवन फिगर शो टू सर्कल विथ द सेम सेंटर, द रेडियस ऑफ द लार्जर 10 सेंटीमीटर और स्मॉलर का 4 सेंटीमीटर, फाइंड द साइडेड एरिया। इसका डायरेक्ट बच्चों फॉर्मूला बताते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन का। एरिया ऑफ साइडेड रीजन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। डायरेक्ट क्या करना बच्चों? फॉर्मूला पे रखना है। तो पाई का मान 22/7 है, बड़ा वाला रेडियस बच्चों 10 के बराबर है, छोटा वाला क्या है 4 के बराबर है। तो 22/7 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब 22/7 जब माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा और 9 में से गया तो 84 हो जाएगा। 12 से कट जाएगा बच्चों, 12 7 84, 12 से तो बचेगा 22 × 12, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 24 2 26 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन का जो आंसर आ रहा है बच्चों 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसके और पार्ट में लिखा द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम ट्वाइस द हाइट। इसमें बोलना चाह रहा है जो बेस है बच्चों वह हाइट का ट्वाइस है। तो बताना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बच्चों इतना दे रखा 570, तो बेस और हाइट क्या करना बता रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? एरिया जो दे रखा 578 दिया हुआ है और बेस जो दिया बच्चों वह हाइट का क्या है डबल है। तो अगर हाइट को 1 से मानते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 2x होगा, क्योंकि डबल बोल रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 578 इक्वल में 2x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर जब निकालेंगे तो 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा बच्चों 1 नंबर पे और 1 के बाद यहाँ पे 8 नंबर पे और यहाँ पे बच्चों 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 8 यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा बच्चों 289। तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों? 289 क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली x जो निकला बच्चों, x जो हाइट निकला, तो यहाँ लिखेंगे x का रिजल्ट कितना आ गया बच्चों? 17 आ रहा है। कितना आ रहा है x का जो रिजल्ट? क्योंकि 17 का स्क्वायर क्या आ रहा है? यहाँ 17 है। तो यहाँ पे जो ऊंचाई हो जाएगा जिसको हाइट बोलेंगे, हाइट क्या है? x के बराबर है और x क्या आ गया बच्चों? 17। किस में गिवन है बच्चों? मीटर में, सेंटीमीटर में गिवन है 17 सेंटीमीटर और जो बेस हो जाएगा डबल है। तो 2 × x 2 × का 17 इक्वल में 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों जो हाइट आ गया 17 सेंटीमीटर आ गया, बेस आ गया बच्चों 34 सेंटीमीटर आ गया। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों जो सॉल्व किए थे फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर आया था वह 30 मिनट आया था। क्या था बच्चों? 30 मिनट आया था। इसका बच्चों सॉल्यूशन आप क्वेश्चन को देख ले, सॉल्यूशन बच्चों जस्ट अभी बताए थे। और क्वेश्चन नंबर 10th का बच्चों जो करेक्ट आंसर जो आया था 10th वाले का वो आया था बच्चों 264। इसका जो साइडेड रीजन का आया था बच्चों 264 आया था। एरिया का जो साइडेड रीजन का आ रहा है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस वाले पार्ट में बच्चों जो बेस आ रहा है, बेस को बोलते हैं आधार, जो आया था आधार वो आया था 17 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई आया था, सॉरी उल्टा बता दी बच्चों, जो ऊंचाई आया था ऊंचाई वह आया था 17 सेंटीमीटर। और जबकि जो आधार आया था बच्चों, आधार डबल किए थे तो यह 17 को डबल से करेंगे तो 34 सेंटीमीटर। तो आधार जो आया था 34 सेंटीमीटर आया था।
अब बच्चों जो सेक्शन जो डी में लिखा हुआ, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्ब को बिक्री नीचे दी गई है, तो दिए गए प्रश्न का क्या करना बच्चों, उत्तर आपको देना है। आगे लिखा फर्स्ट पार्ट में शुक्रवार को कितने बल्ब को बेचा गया। यहाँ शुक्रवार बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, और शुक्रवार के साथ जो नंबर है यहाँ पे गैप कितना का बच्चों, 4 8 4 4 का गैप है, तो इसको क्या करना, बढ़ाएंगे इस तरीके से, और यहाँ बढ़ाने का बीच में आ रहा है, तो 12 और 16 के बीच में आ रहा है 14 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 14 आ रहा है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 14 आ जाएगा। शुक्रवार को जो बल्ब बेचा गया था तो 14 बेचा गया था। किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम है, तो सबसे कम जो है बच्चों इस फिगर में जो दिया हुआ है वह है यहाँ पे बच्चों गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है दोनों में बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे कम दिख रहा है, जो कि क्या बच्चों शनिवार को, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो 8 से कम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा बच्चों 7। और किन दो दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या सेम है, तो यहाँ पे बच्चों 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो सेम है बच्चों शनिवार को और बुधवार को। बुधवार और जो शनिवार है बच्चों वह सेम है। बुधवार और जो शनिवार है बच्चों वह क्या है, सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला किन ऐसे 2 दिन है जिसमें बल्बों की जो संख्या सेम बेची गई है। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो बेचा गया बच्चों वह है रविवार के दिन। सबसे बच्चों यहाँ बोला किस दिन, तो किस दिन सबसे ऊपर फिगर गया बच्चों, और रविवार के दिन गया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रविवार। यहाँ पूछा नहीं कितना गया, अगर पूछता कितना गया तो बच्चों यहाँ पे जो गया हुआ 16 18 गया, कितना गया, लेकिन 18 यहाँ पे पूछा नहीं, सिर्फ दिन पूछा हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविवार। आगे लिखा यदि एक बड़े डिब्बे में 10 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह में कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी। बोलना चाह रहा है यदि एक डिब्बे में 10 बल्ब है, क्या बच्चों 10 बल्ब है, तो इस सप्ताह में कितने बल्ब की आवश्यकता क्या करेगी, पड़ेगी। बोलना चाह रहा है कि एक बड़े डिब्बे में 10 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह में कितने डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी। एक बड़े डिब्बे में बच्चों 10 बल्ब है और इस सप्ताह में कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे बच्चों सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 7 से आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना है। इसके जो और पार्ट में बच्चों क्या करना है, एक उपयुक्त स्केल के प्रयोग से क्या करना है, आपको दंड आलेख खींचना है। तो इस तरीके से बच्चों जो ऊपर में आपको दंड आलेख क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग आपको खींचना है। और इसमें लिखा कौन सा खेल अधिक क्या है, लोकप्रिय है। जब बच्चों ग्राफ को अगर खींचेंगे तो सबसे जो ज़्यादा नंबर जो दिखा रहा है यहाँ पे, वह नंबर दिखा रहा है बच्चों क्रिकेट को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों क्रिकेट हो जाएगा। जो भी ग्राफ सबसे जो ऊपर जाएगा वही क्या होगा, पसंद करेगा। इन खेलों का नाम बताया जो प्रतिभागी की संख्या दर्शकों की संख्या से क्या अधिक है। यहाँ बोला उन खेलों का नाम बताइए जहाँ पे प्रतिभागी की जो संख्या है वह दर्शकों की संख्या से क्या है, ज़्यादा है। इसमें बच्चों बोलना चाह रहा है उन खेलों का नाम बताए जहाँ प्रतिभागियों की संख्या दर्शकों की संख्या से क्या अधिक है। मतलब यहाँ पे देखने वाले बच्चों दर्शक है, तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी बच्चों क्या कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों खेलकूद। क्या हो जाएगा, खेलकूद। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खेलकूद। बच्चे इंग्लिश वाले स्टूडेंट क्या करें, क्वेश्चन को देख रहे बच्चों, सॉल्यूशन क्या करें, हिंदी मीडियम में आपको समझा दिए, सिर्फ यहाँ से आपको क्या करना, क्वेश्चन को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में कौन प्रत्येक संपूरक कोण के क्या है, बराबर है। तो संपूरक कोण के बराबर बच्चों बेसिकली क्या होता है, संपूरक 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x इक्वल में 180, तो 180 का जो आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सेकेंड में गिवन है। और इसमें लिखा हुआ समकोण का 2/5, तो समकोण कितना होता है बच्चों 90 के बराबर होता है। तो 90 से काट देंगे, 18 को 2 से करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा, 36 डिग्री। और 12 के जो और पार्ट में बच्चों जो क्वेश्चन गिवन है संगत कोण का नाम बताना। तो 5 बच्चों ई लाइन से ऊपर है, 5 किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा, 5 1 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों 4 किसके बराबर, 8 के बराबर हो जाएगा, 4 जो हो जाएगा वो 8 के बराबर। इस लाइन से 2 है, इस लाइन से बच्चों ऊपर क्या 6 है, तो 2 के इसके बराबर 6 के बराबर हो जाएगा। 3 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 7 के बराबर। 3 किसके बराबर, क्योंकि इस लाइन से नीचे है, इस लाइन से क्या है नीचे है। तो संगत कोण में इतना है। शीर्षाभिमुख में बच्चों ऊपर नीचे का कोण बराबर, 2 किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर। 2 जो हो जाएगा वह 4 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से 1 किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से 6 बच्चों 8 के बराबर, 6 किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से 5 जो है बच्चों किसके बराबर हो जाएगा 7 के बराबर। एकांतर अंतःकोण में 4 और 6, अल्टरनेट में बच्चों 4 6 बराबर हो जाएगा, 3 और 5 क्या होगा बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से 4 और 6 बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट इसके राइट बराबर हो, इसके राइट इसके लेफ्ट क्या होगा बराबर होगा, तो 3 और 5 क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ 13 नंबर में निम्नलिखित आकृतियों के लिए घूर्णन केंद्र को घूर्णित क्रम को क्या करना आपको बताना है।
बच्चों जो सेक्शन जो ई है उसमें लिखा हुआ 14 से 16 में क्या किया है, अध्ययन आधारित प्रश्न दिया गया है। या शिमला शहर में दोपहर के तापमान 6 डिग्री है, अगले कुछ घंटों में तापमान बच्चों 3 डिग्री से क्या हो गया, गिर गया। दी गई सूचना के आधार पर क्या करना है, दोपहर 12 बजे का तापमान क्या होगा। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ शिमला शहर में दोपहर में तापमान क्या बच्चों, दोपहर मतलब 12 बजे तापमान क्या है, 6 डिग्री है। अगले कुछ घंटों में तापमान बच्चों हर घंटे में 3 डिग्री से गिर रही है, तो दोपहर 12 बजे का तापमान क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों दोपहर में तापमान कितना था, 6 डिग्री सेंटीग्रेड था। दोपहर 3 बजे का तापमान क्या होगा, तो 12 बजे बच्चों जो टेम्परेचर क्या था 3 था, तो 1 बजे में 3 क्या हो रहा, कम हो रहा, तो 3 क्या करना आपको माइनस कर देना है। फिर 12 के बाद 1 हो जाएगा, 1 के बाद बच्चों 2 3 अगर घटा देंगे तो 0 डिग्री, और 0 डिग्री के बाद बच्चों 2 के बाद 3 हो जाता है माइनस में, 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो -3 डिग्री सेल्सियस हो, -3 डिग्री क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है यदि तापमान 3 बजे बच्चों 2 डिग्री से अगर दर से बढ़ता है, तो फिर 3 बजे के बाद 3 डिग्री से क्या होता है, दर से घट जाता है, तो कम हो जाता है, तो शाम के 6 बजे तापमान क्या होगा। यहाँ पे बोलना चाह रहा है तापमान 3 बजे बच्चों 2 डिग्री से बढ़ जाता है। तापमान बच्चों 3 डिग्री, यहाँ 3 बजे कितना टेम्परेचर था बच्चों, -3 था, और 2 डिग्री से बढ़ जाता है, फिर 3 बजे के बाद 3 डिग्री से क्या होता है, घट जाता है। यहाँ पे तापमान 3 बजे बच्चों तक 2 डिग्री के डर से क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में 12 बजे का बच्चों दिया हुआ, ध्यान से समझना, 12 बजे का यहाँ पे दे रखा है, 12 बजे का दे रखा बच्चों, वह दे रखा 6 डिग्री सेल्सियस। अब क्या 3 बजे तक 2 का बढ़ता है, तो 12 के बाद 1 2 बढ़ाएंगे तो 8, और फिर 2 बजे बच्चों 2 और बढ़ाएंगे तो 10, 3 बजे का हो जाए बच्चों 2 बढ़ रहा है तो 12 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या -3 से घट रहा है, यहाँ समय 6 बजे का चल रहा है, तो 3 इसमें क्या करना बच्चों, माइनस कर देना। 12 में से 3 का तो 9, 5 बजे 3 और माइनस करेंगे तो 6, और 6 बजे 3 माइनस कर 3 डिग्री सेल्सियस हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे लिखा है यदि शाम में बच्चों तापमान -12 डिग्री सेल्सियस था, तो रात में तापमान हर एक 2 घंटे बढ़ जाता, तो आधी रात में टेम्परेचर कितना होगा। यहाँ पे बच्चों शाम 6 बजे में क्या है, शाम 6 बजे का जो टेम्परेचर है -12 का दे रखा है। यहाँ पे बच्चों शाम 6 बजे का जो टेम्परेचर है -12 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे बोला कि रात में बच्चों तापमान हर घंटे में 2 डिग्री से बढ़ जाता है। जो रात में जो क्या होता है 2 डिग्री से बढ़ जाता है, तो 6 के बाद क्या होगा 7 हो जाएगा, और 2 डिग्री से बढ़ेगा तो बच्चों 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 जोड़ेंगे तो क्या 10 हो जाएगा, और 6 का 8 आएगा, फिर 2 और बढ़ाएंगे तो क्या माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 9 में और 2 माइनस करेंगे तो 2 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 10 बजे क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 4 हो जाएगा, 11 हो जाएगा बच्चों माइनस का 2, और 12 बजे हो जाएगा बच्चों 0 डिग्री। क्या 2 और जोड़ेंगे तो 0 डिग्री, तो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 0 डिग्री। क्या रहा है इसका 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। इंग्लिश वाले बच्चों स्टूडेंट आंसर को देख ले, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बच्चों 12 वाले स्टूडेंट के लिए जो 12th का जो करेक्ट आंसर है वह सेकेंड है, और 2/5 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 डिग्री आएगा। और यहाँ पे बच्चों क्या कि हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, आप क्या करें उसके अकॉर्डिंग क्या करें, आप आंसर को मिला लें। सेक्शन ई का भी बच्चों सॉल्व कर दिया है, आप क्या करें क्वेश्चन को रीड करें और सॉल्यूशन बच्चों हिंदी मीडियम में समझा दिया। अगर किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो क्या करें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है बच्चों, एक कक्षा में 30 छात्र में पसंदीदा फलों के बारे में सर्वेक्षण दिए गए परिणाम इस प्रकार है, दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न को छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय फल कौन सा है। तो सबसे जो ज़्यादा नंबर जो दिखा रहा है बच्चों वो क्या है, 10 को दिखा रहा, मतलब एप्पल को दिखा रहा, मतलब सेब को दिखा रहा है, क्योंकि संख्या क्या बच्चों ज़्यादा है। कक्षा का कौन सा भाग केले को पसंद करता है, तो केले कौन सा बच्चों, कक्षा का कौन सा भाग केले को पसंद करता है, कक्षा का कौन सा भाग केले को पसंद करता है। तो यहाँ पे बच्चों केले को पसंद करने वाले 8 है, और टोटल कितना बच्चों 30 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कटेगा, फिर 15 से, तो 4 अपन क्या हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। उसका आंकड़ों का मिलान चिन्ह तालिका में क्या करना है, प्रस्तुत करना है। आंकड़ों का जो मिलान चिन्ह बच्चों 10 है, तो 10 को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी तरीके से 1 2 3 4 5, और 5 हो गया, उसे 1 2 3 4 और 1 2 3, इसको क्या करना मिलान करना है। अथवा में दिया बच्चे यदि 10 छात्र कक्षा में शामिल हो जाए, उनमें आधे अंगूर पसंद करता है, तो अब कितने छात्र अंगूर पसंद करेंगे। बोलना चाह रहा है कि यदि 10 छात्र कक्षा में और शामिल हो जाए, उनमें से आधे क्या करते हैं अंगूर को पसंद करते हैं, तो अब कितने छात्र अंगूर को पसंद करेंगे।
तो यहाँ पे 10 छात्र और बढ़ जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इसमें आधे पसंद करते तो 20 बोलना चाह रहे यदि 10 छात्र कक्षा में शामिल हो जाए, इसमें आधे अंगूर पसंद करते हैं तो अब कितने, पहले कितना था बच्चों 30 था, 10 और जुड़ गया तो 40 और 40 का आधा करेंगे तो बच्चों 20 इसका आंसर होगा। आगे इसमें लिखा हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में एक फिगर गिवन है, यदि समुदाय में 14 मीटर वाले गोलाकार पार्क का विकास हो रहा है तो पार्क के चारों तरफ चलने वाले रास्ता स्थापित किए परिधि को नियमित रूप से बेचा गया है, तो दी गई सूचना के आधार पर क्या करना है, गोलाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। तो पार्क का जो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई का मान 22/7 है और रेडियस जो क्वेश्चन के अंदर गिवन 14 × 14 तो कट जाएगा बच्चों 2 नंबर पे, तो 22 × 14 दूना 28, 28 को 2 से करेंगे बच्चों 56 और 56 को अगर 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 616, किसमें बच्चों मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्क का परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, 2πr 2 × 22/7 और रेडियस जो हो जाएगा बच्चों, वह रेडियस हो जाएगा वह कितना गिवन है 14, तो 14 हो जाएगा। 7 × 14 22 × 44 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 88 मीटर हो जाएगा। यदि परिधि के अनुदेश प्रत्येक 4 मीटर का बेंच लगाई जाए तो कितनी बेंचों की आवश्यकता होगी। यदि परिधि के अनुदेश पर 4 मीटर का बेंच लगाई जाए तो कितनी बेंचों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे बच्चों बेंच का संख्या निकालने के लिए क्या करें, 88 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेंचों की संख्या बच्चों 88/4 को डिवाइड करेंगे तो 22 बेंच का क्या होगा, जरूरत पड़ेगा प्रत्येक 4 मीटर पे लगा हुआ। तो कितना मीटर बच्चों, टोटल 88 है और 88 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 22 मीटर आएगा। और आगे इसमें लिखा है यदि समुदाय पार्क के चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा चलने के लिए रास्ता छोड़ दिया जाए तो चलने वाले रास्ता का क्षेत्रफल क्या करना, निकालना। तो इसमें बच्चों जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इस वाले में, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ 2 मीटर जब जोड़ देंगे बच्चों, पहले 14 था तो अब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 मीटर बच्चों पहले क्या था, रेडियस 14 था, 2 और जोड़ देंगे तो बड़ा रेडियस हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा 16, तो पाई इंटू 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर आपको ध्यान रखना, 16 का जो स्क्वायर होता है पाई बेसिकली आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, पाई कितना 22/7 बड़ा रेडियस में 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर आपको ध्यान रखना 22/7, 16 का स्क्वायर होता है 256 और इसका स्क्वायर होता है 196 होता है। तो 22/7 और माइनस करेंगे बच्चों किस में से, 256 में से 196 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है, 6 6 0 हो जाएगा, 9 6 15 और यहाँ पे कैंसिल 60 आ रहा, कितना रहा बच्चों 60 आ रहा है। तो 60 को करेंगे 22 को 6 से करेंगे तो 1320/7 किसमें गिवन है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इसमें लिखा हो बच्चों और पार्ट में पेपर को देख ले, हिंदी मीडियम में क्या किया है, सॉल्यूशन कर दिए हुए। अगर बच्चों आपको किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो क्या करें, कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए जब पेपर को दिखा रहे सॉल्यूशन जस्ट हिंदी में बच्चों बताया है, अगर समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो क्या करें, उसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहा है तो कमेंट बॉक्स में मार्क्स को जरूर शेयर करें, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू। बार बार बच्चों बता रहे कि जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को क्या करना है, जरूर से शेयर करना है।